साथियों, कभी महात्मा गांधी ने अपने आत्मसम्मान के लिए अंग्रेजों से लोहा ले लिया था। आपको याद होगा साउथ अफ्रीका का वो घटना जो हम किताबों में पढ़ते हैं। उन्हीं महात्मा गांधी को आदर्श मान के मैं भी एक अहिंसा तरह से अपना जो अधिकार है उस अधिकार में रहते हुए टाटा पावर के ऑफिस के बाहर आमरण अनशन पे बैठा हूँ। मैं अनशन पे क्यों बैठा हूँ, उसका कारण है टाटा पावर के द्वारा जो बिजली वसूली के नाम पर एक तरह से गुंडागर्दी किया जा रहा है, मानसिक प्रताड़ना दिया जा रहा है, उसके खिलाफ मैं यहाँ बैठा हूँ। मेरी ये लड़ाई अकेले की हो सकती है, लेकिन अगर आप खुद में अगर सोचें, मैं यहाँ अपने अकेले के लिए नहीं बैठा हूँ। मेरे जैसे बजाजनगर झारसुगुड़ा में बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के जो टाटा पावर है या फिर बिजली विभाग कह लीजिए, उनके इस तरह के कदम से बहुत परेशान हैं, मानसिक रूप से परेशान हैं। उन सब की ये लड़ाई है। मैं फिर से आपको कह देता हूँ, ये मेरा अनशन बैठने का बिल्कुल ही मतलब कतई ये मतलब ना निकाले कि मैं टाटा पावर से अपना जो बिजली बिल है वो माफ़ कराने के लिए यहाँ बैठा हूँ। बिल्कुल माफ़ कराने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं टाटा पावर से सिर्फ यह चाहता हूँ कि वो जिस प्रकार से अपने कस्टमर के साथ व्यवहार करते हैं वो व्यवहार सुधारे, कस्टमर को एक सफिशिएंट टाइम दे। क्योंकि अगर बिजली बिल ज़्यादा होता है तो इसके पीछे सिर्फ कस्टमर दोषी नहीं है, कहीं ना कहीं बिजली विभाग भी उसके लिए दोषी है। आप अमाउंट को ज़्यादा बढ़ा दे रहे हो और कलेक्शन इस प्रकार से कर रहे हो। मेरी केस में जैसा कि आपको मैं बताऊं, मेरा बिजली बिल 5,279 रुपीज़ का है। मैं पिछले 4 महीने से कंटिन्यू बिजली बिल देते आ रहा हूं। पिछला बकाया जो था उसका बहुत सारा कारण है। बीच में कोविड आ चुका था, आप सबको मालूम है कोविड था बीच में। उससे पहले एक और इशू था जो कि मेरा घर बन रहा था। उस दौरान हमें नहीं मालूम, हमारे पापा को नहीं मालूम था कि इस प्रकार का एक एप्लीकेशन दिया जाता है, जो एप्लीकेशन देना पड़ता है कि अगर आपका मीटर बंद हो आप जाके एप्लीकेशन देंगे, नहीं तो आपका जो लास्ट वाला जो बिल होगा उसके हिसाब से कंटिन्यू आपका बिल चलते रहेगा। ऐसा बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना था। तो वो एक टेक्निकल पॉइंट था जिसके कारण हमारा कुछ बिल बढ़ा बीच में कोरोना के समय। इस साल मेरे घर के बिजली को 3 बार काटा गया है। आप तो बिजली विभाग, आप तो अपना काम करके चले जा रहे हो। हमारे सोसाइटी में जो हमारा मानहानि हो रहा है उसका भरपाई कौन करेगा? और मैं खैर अभी तो सरकार नहीं है, लेकिन जो लोग भी सरकार में हैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, आप टाटा पावर पर नकेल कब लगा रहे हैं? मेरे पास अगर पैसा नहीं है, किसी कारणवश मैं यहाँ भारत का निवासी हूँ, उड़ीसा का निवासी हूँ, मेरे पास अगर पैसा नहीं है तो एक कंपनी को किसने अधिकार दिया कि वो मुझे बदनाम करे, सोसाइटी में मुझे बदनाम करे?